8 सितंबर से नीमच जिले की तमाम सड़कों पर निजी बसें दौड़ने लगेगी। दरअसल यह पूरी कवायद मध्य प्रदेश शासन के उस निर्णय के बाद शुरू हुई जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बीते अप्रैल से अगस्त तक का टैक्स माफ करने के साथ ही सितंबर माह का 50% टैक्स माफ करने की बात कही गई थी। बस मालिकों ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए अब बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कुछ दिशा निर्देश भी निर्धारित किए गए जिन्हें यात्रियों को पालन करना होगा। इसके तहत बसों में एक ही गेट में प्रवेश दिया जाएगा और उसी से निकासी होगी। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा व बस में बैठने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा। इतना ही नहीं, सभी बसों को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा ताकि संक्रमण का खतरा शून्य हो सके। बस मालिकों ने इस संबंध में बैठक करके कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें नीमच शहर के ट्रैफिक प्रभारी राम सिंह राठौर को भी बुलाया गया और उन्होंने बस संचालन की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बस मालिकों ने यह भी निर्णय लिया कि नीमच में बसें केवल एक ही प्राइवेट बस स्टैंड से संचालित होगी। ज्ञात रहे कि पूर्व में रोडवेज बस स्टैंड से भी कुछ बसों का संचालन होता था, लेकिन अब सभी बसों का संचालन एक ही स्थान से होगा। ये लगभग 5.5 महीने बाद अब बसें स्टार्ट होगी। रोड पे बसें आ रही है, तो अब धीरे धीरे इनकी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को हम लोग सुचारू रूप से चले, इसलिए नए सिरे से बस स्टैंड को ये कर रहे हैं कि पूरी गाइडलाइन तय की जा रही है कि कौन सी बस कहाँ खड़ी रहेगी, कौन से रूट की बसें कहाँ से चलेगी और बस स्टैंड को एक मार्गी बनाया जा रहा है। ये जो अभी अलग अलग मार्गों से गाड़ियाँ आती और जाती थी उसको एक मार्गी बनाया जा रहा है। साथ ही रोडवेज पे जो बसें खड़ी रहती थी मंदसौर नीमच और रतलाम के लिए उनको भी अब हटा के इसी बस स्टैंड पर कर दिया। मतलब एक जो 2 बस स्टैंड थे वो एक ही बस स्टैंड में परिवर्तित कर दिया है। कुछ गाड़ियों की सफाई भी हो रही है, कुछ गाड़ियों के कार्य भी चल रहे हैं। जी बताइए, शुरू में मतलब कितनी बसें चलेंगी, क्या है, कहाँ के लिए? अभी लगभग सभी जिले के सभी रूटों पे और बाहर की जो अंतरप्रांतीय गाड़ियाँ हैं वो सभी वाहन चलेंगे। जी, बसों का संचालन स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए क्या बसों को सैनिटाइज किया जाएगा क्या? और यात्री जी बिल्कुल, अभी से हमने शुरुआत कर दी है और एक स्टिकर भी हमने जो है उसके लिए बनवाया है, जिसमें सारी शर्तें हमने लिखी है कि बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आएगा, सैनिटाइज करके ही अंदर बैठेगा। 2 गेट की गाड़ियाँ तो एक ही चलेगी, एक ही गेट उनमें खुला रहेगा, उसी से उतरेगा और उसी से चढ़ेगा। सरकार से आप सभी को विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब द्वारा जो घोषणा की गई है उसके तहत 5 माह का टैक्स और सितंबर माह का 50% टैक्स में रियायत के साथ में ही कल सभी बस मालिकों ने तय किया है कि पूरे संभाग में वाहनों का संचालन नियमित रूप से प्रारंभ हो जाएगा। जो व्यवस्थाएं हमारे द्वारा और पदाधिकारी द्वारा की गई है कि प्रति यात्रियों को हम सैनिटाइज और मास्क यहाँ वाहन के साथ उपलब्ध कराएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे कि वो जब भी यात्रा करें तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क पहनकर ही यात्रा करें। एक सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो भी हम उसको कहीं ना कहीं पालन कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आज हमने यहाँ पे कर्मचारी बंधु जो हमारे साथ में हैं उनके साथ मिलकर आज हमने पूरे बस स्टैंड का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में उनके साथ बैठ के तय किया। साथ ही हमने यहाँ पे हमारे जो यातायात प्रभारी हैं श्री राठौर साहब, उनको भी बुलाया है और उनको बुलाकर यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं उसके लिए भी हमने जो है उनसे सलाह ली और उनको जानकारी भी दी कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं कल से रहेगी। यहाँ पैसेंजर को आने में और जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा है। और यहाँ ये भी व्यवस्था हम कर्मचारियों के माध्यम से और हमारी बस मालिक संघ के माध्यम से व्यवस्था करने जा रहे हैं कि प्रॉपराइज उनको हम सैनिटाइज कराएं, उनको मास्क वितरित करें और जो दिशा निर्देश है, शासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए वाहनों का समुचित और निरंतर संचालन हो सके।